हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। तो स्टार्ट करते हैं आज 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का 11 सम। तो सम हमारा क्या है? सम है हमारा किसी एपी में, कोई एपी हमारी एपी हमें गिवन है 11 सम। एपी गिवन है 3 15 27 39। ठीक है, एपी सीरीज गिवन है 3 15 27 39। हमें क्वेश्चन में कहता है इस एपी सीरीज में कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 ज्यादा है। कहना है कोई कौन सा पद है, कोई एन है जो कि 54वें पद से 54th टर्म से 132 मोर देन है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमें ये सॉल्व करने के लिए एन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? 54वां पद निकालना पड़ेगा, जो कि हमें कैसे पता चलेगा? इस वाली वैल्यू से पता चलेगा। तो निकालते हैं 54वां पद। तो देखो, तो हमें पता है ए की वैल्यू हमारी क्या होगी? 3 होगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 12 आ जाएगी। 15 में से 3 गए, ये आ गई। एन कितना होगा? बेसिकली एक 54 निकाल रहे हैं, तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी? 54 होगी फिलहाल के लिए। पर आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो, 54 को क्या लिख सकते हो? a प्लस 53d लिख सकते हो। अगर ऐसे करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको कैसे कर सकते हो? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लो। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो, a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू है, तो a 54वां पद निकालते हैं पहले, फिर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हमारी? 3, ये आ गई 3। ठीक है, 53, d की वैल्यू कितनी हमारी? 12, ये आ गया हमारा 12। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते कितना आ गया हमारा? 12 6 36, 12 5 60 और क्या कितना आया था? 3, यानी कि 63। ठीक है, इनको ऐड करें तो कितना आ गया? 639 आ गया। यानी कि हमारा 54वां पद कितना आ चुका है? 639 आ चुका है। बस हमें a n की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट कितनी निकलेगी। ये 54वां पद आ चुका है, जो हमें वो बताना है कौन सा पद है जो कि इस पद से 132 ज्यादा है। तो इसमें 132 ऐड करते हैं तो हमारी a n की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं इसमें। तो a n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 54वां पद हमारा कितना है? पुट कर देते हैं 54वां पद 639। ठीक है, 132 ज्यादा है ना, तो 132 ज्यादा कर दिया हमने, 132 ज्यादा कर दिया। ठीक है, इसको ऐड करते हैं फर्स्ट। देखो कितना आएगा, तो देखो ध्यान से, 1 9 और 2 1 और 11 का 1 कैरी इन 1 7 और 6 1 7। ठीक है, यानी कि हमें an की वैल्यू आ चुकी है हमारी 7 7 1 आ चुकी है। यानी कि हमें an की वैल्यू मिल चुकी है। हमें ये बतानी ये वाला पद है ना कौन से पद पे आता है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते तो आपको an की वैल्यू गिवन है, a भी पता है, d भी पता है, तो आपको फार्मूला पता लगता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल कितना हमारा 771। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 3, a की जगह आ गया हमारा 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है हमारी? d की वैल्यू है 12, ये रख दिया 12 इक्वल टू 771। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें माइनस 771 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा? लेस करेंगे तो 7 6 8 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 12 इधर मल्टीपल्स में इस तरफ आगे क्या रहेगा? डिवाइड में आ जाएगा हमारा। ठीक है, इधर क्या रहेगा? n माइनस 1 रहेगा। काटते इसको, 12 जा 12 12 6 जा 72 12 4 जा 48। ठीक है, ये देखो ये माइनस का उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का। n इक्वल क्या हो जाएगा? 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 65 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो करते हैं 12 सम। किसी दो एपी सीरीज में
अंतर सेम है, 7 अंतर सेम है, ठीक है, और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो एक ही सीरीज है जिसका 7 अंतर सेम है, 100वें पद पर अंतर उनका कितना है, 100वें पदों पर उनका अंतर कितना है, 100 है, 1000वें पदों पर कितना अंतर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना सपोज कर लिया एक एपीसीज A1 है, A2 A3, ठीक है, दूसरी एपीसीज मान लिया B1 B2 C3, सॉरी B3, ठीक है। तो इसका 100वां पद निकालते हैं। फर्स्ट क्या निकलेगा हमारा 100वां पद आ गया हमारा, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं A प्लस 99D, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ, A1 मान लो या A मान लो, ठीक है, A1 प्लस 99D 100 को लिख सकते हैं ना भैया, तो मैं पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको भी निकालते हैं, इसी तरह इसका 100वां पद निकालते हैं, हम मान लेते हैं B100 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा हमारा B1 प्लस 90D, ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहली लाइन में यही कहता है कि इन दोनों का अंतर सेम है, और क्या कहता है कि 100वें पदों पर 100वां पद है, 100वें पदों पर इनका अंतर कितना 100 है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, A100 माइनस B100 कितना हमारा, बेसिकली कहता है कि ये 100 है, ठीक है, 100वें पदों पर इन दोनों का अंतर कितना है 100 है, ठीक है। तो देखो 100वां पद क्या हमारा A1 प्लस 19D 990, ठीक है, B100 कितना हमारा ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, 99D इक्वल टू 100, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, चलो ठीक है। तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो कर देते A प्लस 99D अंदर जाता है निशान, तो माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू आ गया 100, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, चलो गुड। तो देखो ध्यान से, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा A1 माइनस B1 इक्वल टू 100, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन निकल के आई है कि A1 माइनस A2 कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो मैं इस चीज को पहले लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A1 माइनस B1 इक्वल टू कितना है हमारा 100 है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 1000वें पद पे अंतर कितना होगा, तो निकालते हैं। तो इसका 1000वां पद क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसका 1000वां पद, A1000 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 990, ठीक है। इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम B1000 निकालते हैं, तो क्या निकल सकता है B1 999D, ठीक है। तो अब इन दोनों एक सीरीज का अंतर बताना है क्या होगा, ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखो A1000 माइनस B1000, ठीक है, करते हैं इसको। तो ये A1000 कितना हमारा A1 प्लस 999D माइनस, तो ब्रैकेट में रखेंगे 999D, ठीक है। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, B1 माइनस 999D, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन A1 माइनस B1, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा था, A1 माइनस B1 कितना आया हमारा 100, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, यानी कि इसका साल अंतर कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि क्या कह सकते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 100वें पद पे अंतर कितना है हमारा 100 अंतर है, तो 1000वें पद पे भी अंतर 100 ही होगा, ठीक है। तो इसका 100 आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 13 सवाल, जो कि बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिवाइड होती है। क्या क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं सबसे छोटी और सबसे बड़ी होती कौन सी है, तो बताएं सोच के। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती है हमारी
100 होती है। सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 3 अंकों वाली। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी? 999 होती है हमारी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो कि 7 से डिवाइड होती हो। तो आपको पता है 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो हमें पहला पद तो मिलेगा ही। 999 7 से डिवाइड होता है? ये भी नहीं होता है। तो क्या करना है, तो देखते हैं पहला पद हमारा क्या होगा। तो मैं क्या करूँ, इस 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 7 का डिविजिबल चाहिए। तो देखते हैं क्या आएगा, चेक करते हैं। 7 से डिवाइड कर, 7 क्या 7, 3 बच गया 0, ठीक है। अब देखो 7 से डिवाइड करो तो ये 4 पे जा रहा है, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 अगर मैं लेस कर दूं तो 98 है, 7 से डिवाइड हो रहा है। पर एक चीज समझे, पर ये हमारा 2 अंकों वाला संख्या है, हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्याएं। ये तो 2 अंकों वाली है ना, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज समझेंगे, हमें यहाँ पे दो कितने, हमें लेस नहीं करना है, इस तरफ लेस नहीं करना है, ऐड करना है। तो कितना ऐड करूं कि ये 7 से भाग हो जाए, बताएं सोच के। इसमें मैं कितना ऐड करूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? ऑब्वियसली कितना, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 100 में 5 ऐड कर दूं, 100 में 5 ऐड कर दूं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो देखो पहला पद तो मिल गया हमारा 105, सेकंड क्या हो जाएगा 112, थर्ड क्या हो जाएगा 190, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। चलो अभी खुशी खत्म नहीं हुई है, आखिरी पद भी निकालना है, निकालते हैं। तो देखो 999 हमारा डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करा, 7 में 7, 2 बच गया, 9 आ गया, 4 पे गया, 28 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया। अब ये 2 पे चला गया। अब देखो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें 21 जा रहा है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता तो कितना हो जाता? 1001, 4 अंकों वाली संख्या बन जाती, ठीक है। तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें देखो 19 है जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता, पर 14 तो होता है, तो कितना बचा 5 बचा है। तो अब की बार हमें 5 लेस करना है 999 में से। 999 में से अगर हम 5 लेस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 499, यानी कि अंतिम पद 994 है जो कि 7 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो आखिरी पद हमारा क्या आ जाएगा? तो आखिरी पद आ जाएगा हमारा 994। समझ में आ रहा है सबको? बस इतना याद रखना, 100 और 999 के बीच की संख्या लेनी है। इससे कम जा नहीं सकते तो इससे ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते तो इससे कम करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पद आ चुका है और आखिरी पद आ चुका है, तो लिखते हैं वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया भाई, पहला पद हमारा आ गया 105, इन दोनों का डिफरेंट आ गया 7। आखिरी पद क्या हमारा, आखिरी पद हमारा an कितना हमारा 994, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, an का क्या फॉर्मूला होता है, n निकालना है a प्लस n-1 इनटू में d। an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 105 प्लस n हमें निकालना है, और d हमारा कितना है, d हमारा 7 है, ओके। चलो ये यहां पर इसका इस तरफ जाके माइनस का, चलो माइनस करते हैं। 4 में से ही नहीं जा सकता तो कितना आ गया 9 आ गया, कैरी करके 40 में से 9 8 8, ठीक है, इक्वल टू n-1 इनटू में 7, ठीक है। 7 यहाँ पे मल्टीपल्स में है, इस तरफ आके डिवाइड में 88 बाय में 7 इक्वल टू n-1 डिवाइड करते हैं। 7 में जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 9 जा 28, ठीक है। ओ सॉरी 7 7 जा 49, 1 कितना आ गया हमारा 129, 127 इक्वल टू आ गया हमारा n-1 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद तो ये -1 है, इस तरफ आ गए प्लस का 127 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई है 128, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 128, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि
कह सकते हैं 7 अंकों वाली, सॉरी 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 128 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अपना करते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन है क्या? 14 क्वेश्चन में कहता है कि कितनी संख्याएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में आते हैं? क्वेश्चन कहता है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज है, यानी कि 4 के कितने मल्टीपल्स हमें ये चेक करना है इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं 4 का पहला मल्टीपल्स क्या होगा। कोई बड़ी रकम है नहीं, इसे डिवाइड करने की चेक, इतना तो माइंड आपका ही, आप ऐसे चेक कर सकते हो। पिछले सवाल में हमने डिवाइड करके देखा था कि बड़ी रकम थी थोड़ी, तो इसको ऐसे चेक कर रहे हैं। देखो 10 4 का मल्टीपल्स है? नहीं है। 11 है? वो भी नहीं। 12? हाँ जी 12 तो है हमारा। 4 का मल्टीपल है, 4 3 है 12, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो सकता है? 16। थर्ड क्या होगा हमारा? 20। इस तरह से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी पद कौन सा होगा 4 का मल्टीपल्स। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? बताएं? नहीं होता ना। इसे ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें इसके बीच के चाहिए ना। तो इससे पहले क्या आता है? 2 4 9 होता है? वो भी नहीं होता ना। चलो ठीक, उससे पहले क्या आता है? 2 4 8, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4 का ही मल्टीपल्स है, गुणज है। ठीक है, तो हमारी एपी सीरीज आ चुकी है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितने पद हैं वो निकालने हैं। तो देखो a हमारा कितना हो गया? हमारा a हो गया हमारा 12। d कितना हो जाएगा? इनका अंतर जो भी है 4 2 4 के गुणा है, ऑब्वियसली हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। an की वैल्यू अंतिम पद हमारा कितना है? 2 4 8 है। ठीक है, तो हमें निकालना फार्मूला आपको पता है क्या? फार्मूला a प्लस, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 4 8 हमारा। ठीक है, an की जगह सीधे फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू सेम आ गई है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? चलो, तो a की वैल्यू कितनी हमारी? 12। a की जगह हमारा आ गया 12। ठीक है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो है ही नहीं। चलो d कितना हमारा? 4, ये आ गया हमारा। d की जगह हमने रख लिया 4 2 4 8। चलो बढ़िया है, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। तो देखो ये प्लस का उस तरफ जाके बताया, उधर जाके क्या रहेगा? माइनस का, इधर क्या रहेगा? n माइनस 1 इंटू में 4, तो 2 4 8 माइनस 1 2। चलो लेस कर देते हैं इसको। कितना गया? 4 में से ये गया 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 2। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीपल्स में, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। ठीक है, इधर क्या बचा? n माइनस 1 बचा है सिर्फ। इसे डिवाइड करो, कितना बच गया? 59 आ गया। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। अब देखो ये यहाँ पर माइनस का 1 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60। n की वैल्यू कितनी आ गई है? 60। अब हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 4 के गुणज हैं। 60 नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी